भगवान के 24 अवतारों में कछुआ अवतार भी हुआ है। अब इन कछुआ अवतार से हम मनुष्यों को, मानव समाज को क्या शिक्षा लेना चाहिए? कछुआ अवतार, ये कछुआ अवतार वास्तव में हम लोगों को ये ज्ञान देती है कि जैसे कछुआ अपना पैर, सिर निकाल करके कछुआ चलता है, हाथ पैर निकाल कर और सिर निकाल करके कछुआ चलता है। लेकिन कछुआ को यदि कोई टोक दे, छू दे, टच कर दे तो कछुआ अपना पैर, हाथ और सिर भीतर सुटका लेता है, उस खोपड़ी के भीतर सुरक्षित कर लेता है और खोपड़ी कड़ा होता है, उस पर कोई प्रहार भी नहीं कर सकता। सज्जनों, वास्तव में कछुआ से हमको यही शिक्षा लेना चाहिए हम लोगों को कि हम भी जब हमारे परिवार जब बड़े हो जाए, पुत्र जब बड़ा हो जाए, पुत्र को तो जब पुत्र का भी पुत्र हो जाए तब मनुष्य को घर की सारी मालकियत त्याग देनी चाहिए। तब मनुष्य को धीरे धीरे धर्म, अध्यात्म, भक्ति की तरफ लगना चाहिए और मालकियत छोड़ देनी चाहिए। उचित बात पुत्र को समझाइए, कहिए, लेकिन पुत्र यदि नहीं मानता है, आंख दिखाता है, गुस्सा होता है, तो आपको कछुए की तरह अपना सिर, पैर और सुटका लेना पड़ेगा। आपको चुप हो जाना पड़ेगा, मौन हो जाना पड़ेगा। कछुआ के तरह यदि आप हाथ पैर को नहीं सिमट लीजिएगा, मुड़ सिर को नहीं समेट लीजिएगा तो क्या होगा जानते हैं? तब घर में विवाद होगी, मारा मारी और गारा-गारी होगा और सारी प्रतिष्ठा चला जाएगा। इसलिए सज्जनों, पुत्र जब बड़ा हो और उसका भी पुत्र जब हो जाए तो घर की मालिकियत त्याग देनी चाहिए। भक्ति, भजन, साधना ये सब करना चाहिए। और सज्जनों, आप सब को विचार करना पड़ेगा कि कछुआ जैसे आपातकाल देख कर के, दुश्मन को देखकर, मनुष्य को देखकर कोई टोक दिया तो आफत घड़ी को देखकर कछुआ सिर पैर सुटका लेता है। हम मनुष्यों को भी हमारा पुत्र, संतान यदि कोई बड़ा हो जाए और हमारी बात न माने और हम पर ही गुस्सा करे तो अपना मौन होकर के सिर पैर समेट लेना पड़ेगा। यही कछुआ अवतार से हमें ज्ञान लेना है। यदि नहीं समेटते हैं तो बहुत बड़ी घर में भयंकर मारा मारी झगड़ा होगा, घर नर्क हो जाएगा। इसलिए कछुआ की तरह अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को और विचार को और हाथ पैर को समेट लेना होगा। जब आपका पुत्र बड़ा होकर वह अपने हिसाब से चलना चाहता है, उचित बात कहिए, मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो हाथ पैर समेट लीजिए, मौन हो जाइए। जो करता है वो अपना धन राखे या न राखे या कुछ करे, आप उसी के अनुसार मिल करके चलिए। बुढ़ापे में मनुष्य को बेटा और बहू से मिल करके काम करना चाहिए, मिल कर रहना चाहिए, ताकि उसको बुढ़ापे में सुख हो, सेवा करे और माने। विवाद करने से नर्क हो जाएगा। बुढ़ापे में पुत्र से विवाद करने से घर नर्क हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और कछुआ अवतार से बुढ़ापे में सब तरफ से अपने को समेट लेने की शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद। कछुआ अवतार से यही सीखना चाहिए। इन अवतारों का वैज्ञानिक अर्थ यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, दंडवत, जय सिया राम, साहेब।